हेलो एवरीवन। कोडाई कैनाल के साइंटिस्ट ने डिजिटाइज्ड डेटा निकाला है सोलर साइकिल को प्रिडिक्ट करने के लिए। अब ये कैसी डिस्कवरी है, ये हमारे कैसे काम आ सकती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। मैं हूँ मानसी गोयल, वेलकम टू स्टडी ग्लॉस। सबसे पहले देख लेते हैं कि कोडाई कैनाल है कहाँ। कोडाई कैनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी पालनी हिल्स में है। ज़्यादातर ऑब्जर्वेटरीज जो होती हैं वो हिल्स में होती हैं। हिल्स में क्यों होती है? क्योंकि एटमॉस्फेयर थोड़ा सा थिन हो जाता है और क्लियर हो जाता है, तो हमें ऑब्जर्वेशन में जो है दिक्कत नहीं आती। तो ये देखिए, ये तमिलनाडु के पालनी हिल्स हैं। ये यहाँ पे आपका कोडाई कैनाल ऑब्जर्वेटरी है। ये कोडाई कैनाल सिटी हो गई, ये मदुरई तमिलनाडु। तो ये हमने देखा कि कोडाई कैनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी कहाँ थी। अब जानते हैं कि साइंटिस्ट ने काम क्या किया है। साइंटिस्ट लोगों ने देखा है कि अर्थ के सोलर के रोटेशन को उन्होंने नोट किया है, ऑब्जर्व किया है। अब आप सोचेंगे क्या सन रोटेट करता है? जी हाँ, सन रोटेट करता है, और सन का अलग अलग रीजन अलग अलग तरीके से रोटेट करता है। तो आइए देखते हैं कि सन कैसे रोटेट करता है। ये देखिए, ये सन का इक्वेटर है। अरे इक्वेटर सिर्फ पृथ्वी पे ही नहीं होता, सब जगह होता है। सन पे भी होता है और भी प्लैनेट्स पे होता है। ये सन का इक्वेटर है, और इक्वेटर की स्पीड का रोटेशन, जो इक्वेटर रीजन का रोटेशन है, वो 25 दिन है। 25 दिन कौन से? सन के कि अर्थ के? अर्थ के 25 दिन। तो ये जो रोटेट करेगा हिस्सा, ये 25 दिन में करेगा। ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा और ऊपर लैटिट्यूड में जाएंगे 26 दिन में। ऐसे ऐसे इंक्रीज होता जा रहा है। 28 दिन, फिर 31 दिन, फिर 35 दिन। जो नॉर्थ पोल है सन का, जो पोलर रीजन है, वो काफ़ी तेज़ी से रोटेट करता है। ये देखिए 35 दिन। 35 दिन ये अर्थ के इक्वल है, अर्थ के दिन के इक्वल है। तो ये हमने देखा कि सन कैसे रोटेट करता है। अब ये डिस्कवरी कैसे हमें हेल्प करेगी? ये डिस्कवरी ऐसे हेल्प करेगी कि ये देखेगी कि सन स्पॉट क्या होता है वो अभी हम जानेंगे। और सोलर फ्लेयर्स क्या होती है कि सन एक एनर्जी एमिट करता है, वो हर प्लैनेट पे पहुंचती है, प्लैनेट्स के बाहर भी पहुंचती है, जिसको हम बोलते हैं हीलियोस्फीयर। तो इसको स्टडी करने में मदद मिलेगी हमको। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि सन स्पॉट क्या होता है। उससे पहले, सन स्पॉट डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा सन के बारे में जान लेते हैं। सन के 6 रीजन्स होते हैं। एक हो गया कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, कोरोना, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर। कोर रीजन जो होता है वो सन की सोल होती है, वहाँ से ही सन को सारी एनर्जी मिलती है। इसका टेम्परेचर होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। सन में जो एनर्जी होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से होती है। फ्यूजन और फिजन, ये दोनों एनर्जी के, न्यूक्लियर एनर्जी के सिस्टम है। फ्यूजन में क्या होता है, 2 एटम मिलते हैं, और फिजन में वो डिसिपेट होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो इसकी वजह से ये जो थर्मोन्यूक्लियर फिजन है, इसकी वजह से पूरे सन को एनर्जी मिलती है। अब यहाँ इसका टेम्परेचर होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। फिर है आपका रेडिएटिव जोन। ये कोरोना की रेडिएशंस इस जोन में जाती हैं, इसलिए हम इसको रेडिएटिव जोन बोलते हैं। उसके ऊपर आया कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन का टेम्परेचर 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। ये कोर के टेम्परेचर से कम होता है, 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। फिर हम आगे फोटोस्फेयर। अब फोटोस्फेयर का बहुत बड़ा रोल होता है। फोटोस्फेयर का टेम्परेचर होता है 5500 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, कन्वेक्टिव जोन से बहुत कम होता है इसका टेम्परेचर। और जो हम ये सन देखते हैं ना, ये कोर, ना ही कोर देखते, ना ही रेडिएटिव जोन देखते, ना ही कन्वेक्टिव जोन देखते, ना ही क्रोमोस्फेयर, ना ही कोरोना। हम सिर्फ फोटोस्फेयर देखते हैं। जो हम सन देख रहे हैं वो हम सन की फोटोस्फेयर देख रहे हैं, फोटोस्फेयर वाला रीजन। यहाँ का टेम्परेचर होता है 5500 डिग्री सेल्सियस। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही सॉलिड होता होगा। नहीं, ये रीजन सॉलिड नहीं होता अर्थ की तरह। ये रीजन पूरा गैसियस रीजन है। आप सन पे अगर जाएंगे तो कहीं स्टैंड भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सॉलिड सरफेस है ही नहीं, सब गैसेस हैं। तो ये हो गया आपका फोटोस्फेयर। अब है कोरोना और क्रोमोस्फेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यही सरफेस है, यही रीजन है सन का जो रोल प्ले करता है सोलर फ्लेयर्स और सन स्पॉट
बनाने में, फिनोमिना बनाने में। अब क्रोमोस्फेयर का टेम्परेचर जो होता है वो 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। जी हाँ, इसका टेम्परेचर कन्वेक्टिव जोन के बराबर होता है। अब ये साइंटिस्ट के लिए आज तक आश्चर्यजनक बात है कि फोटोस्फेयर का टेम्परेचर तो 5500 डिग्री सेल्सियस और क्रोमोस्फेयर का इतना ज़्यादा टेम्परेचर, ये आज तक कोई नहीं रीज़न पता लगा पाया है। इसकी वजह से कई साइंटिस्ट अपने अपने प्रोब्स भेजते रहते हैं। नासा ने भेजा सोलर प्रोब, और फिर इंडिया ने भी आदित्य मिशन लॉन्च करने की उस प्रगति में है। तो ये सब मिशन लॉन्च होते रहते हैं सन के स्टडी करने के लिए। अब क्या होता है कि क्रोमोस्फेयर कोरोना में ऐसे फिनोमिना होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है गैसेस की वजह से, क्योंकि गैसेस वहाँ का एनवायरनमेंट जो है प्लाज्मा है। प्लाज्मा जो है फोर्थ स्टेट होती है मैटर की। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 स्टेट हो गई, चौथी स्टेट कौन सी होगी? वो होती है प्लाज्मा। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी तो उससे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। अरे वही जो हमने 8th 9th में फिनोमिना पढ़ा था कि एक सोलेनाइड होता है, उसके चारों ओर तार लपेट देते हैं, तार लपेटते उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, नॉर्थ साउथ पोल बन जाते हैं। तो यही तो फिनोमिना है जो सन पे लग रहा है क्रोमोस्फेयर और कोरोना में। अब आप सोचेंगे कि कोरोना ये पैंडमिक से कैसे रिलेटेड है? अरे भाई, कोरोना का जो वायरस है उसका नाम कोरोना ही इसलिए पड़ा है क्योंकि इसकी शेप थोड़ी थोड़ी सन के कोरोना रीजन की तरीके से है, इसलिए उसका नाम कोरोना पड़ा है। तो ये था हमारा क्रोमोस्फेयर और कोरोना रीजन, जिसकी वजह से सन स्पॉट वगैरह होते हैं। तो अब ये सन स्पॉट होते क्यों हैं, ये हम देख लेते हैं। वही जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने रीज़न बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, वो कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और कभी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाती है ना, तो उसकी वजह से सन स्पॉट बन जाते हैं। सन स्पॉट थोड़ा कूलर रीजन होते हैं, सन पे थोड़े थोड़े डार्क स्पॉट होते हैं। अब ये क्या करते हैं, इनकी वजह से सोलर फ्लेयर निकलती है जो कि रेडियो कम्युनिकेशन में इंटरफेयर करते हैं। जो भी रेडियो कम्युनिकेशन हो रहा है अर्थ पे उसमें इंटरफेयर करेंगे। फिर कोरोनल मास इंजेक्शंस निकलते हैं, जिसमें क्या होता है कि प्लाज्मा गैसेस निकलती हैं जो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करती हैं। फिर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हो गया, पावर ग्रिड्स में जो करंट फ्लो करता है ना, उसको भी डिस्टर्ब कर देती है। कई सारी सैटेलाइट को भी डिस्टर्ब कर देती है। सैटेलाइट को कैसे? क्योंकि सैटेलाइट जो एनर्जी लेती है वो सोलर एनर्जी लेती है, सोलर सेल से एनर्जी लेती है। तो इसकी वजह से पूरा डिस्टर्बेंस हो जाता है, और जब ये चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी तो अर्थ पे जो भी बैलेंस है इलेक्ट्रिसिटी का, पावर ग्रिड्स का, वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए हम सोलर ये सन स्पॉट के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं सोलर का रोटेशन वगैरह ये सब। तो देख लेते हैं कि ये इसकी वजह से एक और फिनोमिना होता है, ऑरोराज। ऑरोराज क्या होता है? ऑरोराज जो है अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ बनते हैं। ये कैसे बनते हैं कि सन के जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स आते हैं ना, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से, अर्थ का जो ऊपर का एटमॉस्फेयर होता है वहाँ से इंटरेक्ट करते हैं उनके एटम से। अब जब वहाँ से इंटरेक्ट करते हैं ना, तो एक कुछ लाइटनिंग सी निकलती है जो कि ग्रीनिश कलर की या ब्लूइश कलर की होती है। और कभी कभी जब सन स्पॉट साइकिल अपने पीक पे होती है, सोलर फ्लेयर्स अपने पीक पे होती हैं, तो ये मिड लैटिट्यूड तक भी पहुंच जाती है वो ऑरोराज। वैसे तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक ही कन्फाइन रहती है, बट कभी कभी ज़्यादा तेज़ फ्लेयर्स निकलती है तो ये मिड लैटिट्यूड तक भी पहुंच जाती है, जैसे कि 40 डिग्री लैटिट्यूड यूएसए तक पहुंच गई। और ये हाई ऑल्टीट्यूड पे होती हैं, 100 किलोमीटर अर्थ की सरफेस से 100 किलोमीटर तक होंगी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 80 से 250 किलोमीटर तक के ऑल्टीट्यूड पे होती हैं ये ऑरोरास। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है ये, देखिए ये ग्रेनिश कलर का, ये इस टाइप की लाइटनिंग बन जाती है पूरे में। ये ऑरोरा जो नॉर्थ पोल रीजन पे होती है उसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियोलिस, और जो साउथ पोलर रीजन पे होती है उसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो ये सब था जो हमने सन के बारे में जाना।
और एक और चीज़ बता देती हूँ कि ये जो सन स्पॉट साइकिल होती है वो 11 ईयर्स की होती है। इन 11 ईयर्स में सन स्पॉट साइकिल बढ़ती है और घटती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना सन के बारे में। थैंक यू।